कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन गोल्ड और सिल्वर पे बात चर्चा शुरू करें उससे पहले एक अहम अपडेट ये है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह की गोल्ड की होल्डिंग्स को ऑफलोड नहीं किया है, क्योंकि जो जिस तरह की मीडिया में कई सारे ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि 12 बिलियन डॉलर तक के गोल्ड की होल्डिंग्स को ऑफलोड आरबीआई की तरफ से किया गया है फॉरेक्स रिजर्व को मजबूती देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इस बात का खंडन आरबीआई की तरफ से किया गया है कि ऐसी कोई भी बिकवाली नहीं है। और पिछले साल से लेकर अभी 22 मई 2025 तक के जो डेटा है आरबीआई के साइट्स पे, वो साफ तौर से दिख रहा है कि गोल्ड की जो होल्डिंग है, गोल्ड का जो रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व में, वो शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। वो 16% के ऊपर पहुंच चुका है और किसी तरह के ऑफलोडिंग की खबरें वो गलत है, पूरी तरह से खंडन किया गया है। इस तरह की खबरें, इस तरह की अफवाहें क्यों फैलाई जाती है, चलिए एक बार केडिया जी से आज शुरुआत कर लेते हैं। अजय केडिया हैं, केडिया एडवाइजरी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं। सर, इन खबरों का खंडन आरबीआई की तरफ से आ गया है और क्या लग रहा है कि इस वजह से इस तरह की खबरें फैलाई गई होंगी? नमस्कार शुभम जी। किस नमस्ते। पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा किया गया है, वो तो देखो बहुत डिफिकल्ट है, बट काफी लीडिंग न्यूज चैनल्स इनफैक्ट मान के चल रहे थे कि कुछ आरबीआई की तरफ से सेलिंग है। बट मैं बधाई देना चाहूंगा आपको कि ये पॉइंट आपने उठाया ताकि आपके व्यूअर्स को ये क्लैरिटी मिले। मुझे लगता है कि देखिए, अगर ये एक्शन होता भी है ऐसा, तो कोई भी गवर्नमेंट खाली फॉरेक्स को स्टैंडर्ड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, गोल्ड में गवर्नमेंट का व्यू हमेशा तेजी का रहा है, बिकॉज जिस ढंग से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स में डॉलर का रिजर्व हुआ करता था, वो अब डिप्लेट हो रहा है और गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी विश्ववन। ओके, बिल्कुल काफी अहम खबर थी। और लेकिन आरबीआई की तरफ से सफाई आ गई है कि किसी भी तरह की गोल्ड की होल्डिंग को बेचा नहीं जा रहा है और जो गोल्ड का शेयर है फॉरेक्स रिजर्व में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो वो बिल्कुल फेक खबर थी, तो ये अपडेट आपके लिए देना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से। आज दोनों ही काउंटर दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस ईरान डील को लेकर अनिश्चितताएं लगातार बरकरार है। और साथ साथ यूएस के जो जॉब्स ओपनिंग्स के जो नंबर आए थे वो काफी अच्छे थे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि जो वहां पर जो ले ऑफ थे वो भी यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। तो लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन हालांकि फ्राइडे की जॉब रिपोर्ट देखने के बाद ही स्थिति और भी ज्यादा साफ होगी। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, ये समझना है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। किरिया जी, गोल्ड में सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है सर, आगे क्या होने वाला है, क्या करे, कब तक ये टाइम करेक्शन जोन में रहेगा? देखिए, मुझे लगता है ये करेक्शन मोड में इसलिए रहेगा, जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू बनी हुई है यूएस और ईरान की टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अपसाइड जो है गोल्ड के लिए कैप रहेगा। हालांकि $45 के नीचे अब आ चुका है। मुझे लगता है बड़ी गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी, जो 41 50 तक का लेवल दिखा सकता है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट और ड्यूटी जो एडजस्टमेंट लास्ट मंथ हुई थी, उसकी वजह से अभी तक उतनी बड़ी गिरावट नहीं। इस वक्त भी अगर गोल्ड अगस्त फायदा देखे तो 1,60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून महीने में हम 1,52,000 तक का लेवल सोने में देख पाएंगे। ओके, चलिए तो ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। चांदी में भी लग रही है? चांदी आपको तेज लग रही है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर भी लोग हैं जो चांदी को लेकर काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। देखिए, चांदी अब एक इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है। 56% चांदी इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में उपयोग होता है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो डेफिसिट है वो छठवां साल है कि वहां पे कंटिन्यू बन रहा है। हालांकि इंडिया ने जिस ढंग से इंपोर्ट के नॉर्म्स जो टाइटनिंग किए हैं, उसका थोड़ा बहुत असर डिमांड पे जरूर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं $70 नहीं तोड़ पा रहा है, बट जिस ढंग से ग्लोबल इकोनॉमी में कंसर्न्स दिखाई दे रहा है, कच्चा तेल बढ़ा हुआ है, टेम्पररी मुझे लगता है ये 70 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। आज इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट में भाव करीबन 2,65,000 के करीब जुलाई वायदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है दबाव इंट्राडे में भी बढ़ेगा 2,65,000 का, जो नीचे में इमीडिएट टारगेट 2,55,000 से 2,56,000 का लगता है। तो ओवरऑल सोने और चांदी दोनों में जून महीने में हम बिकवाली बढ़ते हुए देखेंगे। ओके, तो सोना और चांदी जून महीने में बिकवाली की राय अजय केडिया जी की तरफ से यहाँ पर आ रही है। 2,55,000 रुपए तक भी फिसल के आ सकता है, 1,52 तक सोना भी फिसल कर आ सकता है। सर, कच्चे तेल की बात करते हैं, आज यहाँ पर फिर से तेजी दिख रही है। क्रूड की चाल कैसी दिख रही है अब यहाँ से? विजुअल मुझे लगता है कच्चा तेल कंटिन्यू तेजी में रहेगा, जिस ढंग से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डैमेजेस है और डोनाल्ड ट्रंप की हाँ और ना दोनों ही आ रही, जिसकी वजह से कच्चे तेल में मुझे लगता है ये तेजी का रुख कायम रहेगा।
ब्रांड 90 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और हायर साइड पे 1.18 1.20 जो पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल ये पूरी तरह से विराम नहीं होता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर विराम हो भी जाता है उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डैमेज हुआ है उसको 4-6 महीना मिनिमम लगेगा, तब जाके रीइंस्टेट होगा। तो कच्चे तेल में भी एक तेजी का रुख रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट जो है वो कच्चे तेल को और सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 85 8600 डोमेस्टिक मार्केट में आए तो आराम से कच्चा तेल लेके चलिए। ऊपर में 9500 तक का लेवल मिलेगा, जो ब्रांड की अगर बात करें तो $102 $103 तक का लेवल लग रहा है। तो गोल्ड सिल्वर क्रूड की बात हो गई है। मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है सर आपको, अगर किसी को ट्रेड करना है इस हफ्ते तो कौन सा वो टॉप ट्रेड होगा? देखिए मेटल में मुझे लगता है अपसाइड थोड़ा कैप भी है, डाउन साइड भी नहीं, तो एक दायरा बना हुआ रहेगा जहां पे 1370 के करीब कॉपर को लीजिए 1390 के टारगेट के लिए। हाँ, एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो कहीं ना कहीं सप्लाई को कंसर्न्स है। और जो मैंने पहले बताया था कि 400 का लेवल छू पाएगा, अब तक 395 तक आया है, तो 392 तक आता है। एल्यूमिनियम को लीजिए, 400 का लेवल जल्द आता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर जिंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी सप्लाई कंसर्न्स की वजह से 370 के ऊपर टिका हुआ है। 372 पे लीजिए, 380 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल बेस मेटल में तेजी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो बेस मेटल में आपको तेजी कंटिन्यू होती दिख रही है। एग्री की मार्केट की सर बात कर लेते हैं, मसालों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या राय नजर आ रही है? हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही काउंटर पर, बताइए क्या पसंद है आपको आज? देखिए वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, बट स्विंग के नंबर्स जैसे खास करके जो स्विंग का है, कॉटन हो गया, कैस्टर हो गया, गवार हो गया, हल्दी हो गई, ये अभी कहीं ना कहीं स्विंग की प्रोसेस से गुजरेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा। मानसून भी 2 दिन डिले से ना केरला पहुंचा है, जो 26 को पहुंचना चाहिए था वो 28 को पहुंचा है। 2 दिन पहले ही मैं राजस्थान था, वहां पे अभी भी हम देख रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज किया हुआ है। महाराष्ट्र में ठीक है बादल छाने लग गए हैं, बट उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें मसालों पे आपका नजर होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे पहले जीरा है, जिसमें दबाव बढ़ रहा है। अगर 19,000 के नीचे अगर जीरा कंटिन्यू होल्ड होता है तो टेक्निकली एक बहुत बड़ा फॉलो आउट दिख रहा है, जो 18,200 तक का लेवल दिख। ओके, तो चलिए ये राय निकल के आ रही है। जीरे को लेकर भी आपने राय दे दी है रेंज सर। बाउंड रहेगा। हल्दी में हमने पिछले हफ्ते अच्छी तेजी देखी, जो 16,400 तक का लेवल दिखा दिया था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्विंग के नंबर सामने सामने दायरे में रहेगा। हफ्ता भर रुकिए, वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी, बट जीरा ज्यादा दबाव में आता हुआ दिखाई देता है। ओके सर, ग्वार की बात आपने की और ग्वार को लेकर इस बार सपोर्टिव फैक्टर्स ये हैं कि मॉनसून की चिंता काफी है। क्या लग रहा है, ग्वार की जो रिकवरी दिख रही है ये कंटिन्यू हो सकती है? आने वाले समय में ग्वार और तेज हो सकता है क्या? पिछले 2 महीने में हमने देखा 6,000 के ऊपर जा जरूर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट यस, एरिया अंडर कल्टीवेशन में इस बार ड्रॉप रहेगा। फार्मर विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम गवार की जगह पे हम मूंग में, मोट में या फिर कॉटन में शिफ्ट होते हुए देखेंगे। पल्सेस में भी इनफैक्ट हम इसका चेंजेस ऑलरेडी होते हुए देख पा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा फैक्टर रहेगा। बट सेंटीमेंट थोड़ा सा ड्राइवन डाउन है, जिसके से बार बार में रुक रहा है। बट यस, एक बार 6,100 का लेवल गवार सीट तोड़ता है तो सरप्राइज मत करना कि 7,000 का लेवल विद इन 1.5-2 महीने में दिखा दे। गवार गम का भी हाल ऐसा ही है कि 11 से 11,800 के बीच में है। 11,800 के ऊपर निकलने पे 13,500 की तैयारी हम करते हुए देखेंगे। ओके, सो 13,500 ग्वारगम और साथ साथ 7,000 के ऊपर आपको ग्वार सीट भी जाने की संभावना दिख रही है। सर जाने से पहले आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, जो भी राय आज आपने दी है सर। देखिए, जो आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कमोडिटी में ट्रेड होते हैं उसके डिस्कशंस की है। मेरी पर्सनल पोजीशन गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज में नहीं है, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप निवेश करें कमोडिटी में तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कम्युनिटी राउंड अप के लिए आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बिजनेस 24 टीवी के इस शो में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे